जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इसी कड़ी में आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम के श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, ये जो पाठ है इसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए ये श्लोक दिए गए हैं। इसमें सदाचार की महिमा, मीठी वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुणों का अर्जन, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति कैसी होती है इत्यादि विषयों का निरूपण इसमें किया गया है। तो देखिए, पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः अक्षीणो वृतस्तु हतो हतः। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम चरित्र, यत्नेन प्रयासपूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। कहता है कि चरित्र की मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्तम धन, एति आता रहता है और याति जाता रहता है। धन तो आता रहता है और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणः कहता है कि वित्ततः, वित्त से, धन से कमजोर होने पर मनुष्य को कमजोर नहीं माना जाता। वृतस्तु हतो हतः, और वृत्ततः तु, वृत्ततः चरित्र से कमजोर होने पर मनुष्य हतो हतः मरा हुआ हो जाता है। अर्थात चरित्र से कमजोर होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए हमें चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, तो कहता है कि धर्म, अन्वय देखेंगे पहले इसका। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ, यानी कि धर्म का सार। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा च, और सुनकर, अवधार्यताम जीवन में, मन में, जीवन में धारण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अपने प्रतिकूल यानी अपने विपरीत, परेशान दूसरों के साथ न समाचरेत, व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तीसरा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इसमें मधुर वाणी बोलने के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अन्वय देखते हैं सबसे पहले। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वाक्य बोलने से, सर्वे जन्तवः सभी प्राणी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मीठे वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, तत् एव वक्तव्यम, तत् एव वैसे ही वाक्य, वैसे ही यानी मीठे वाक्य, वक्तव्यम बोलने चाहिए। इसलिए मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में गरीबी कैसी, बोलने में गरीबी कैसी, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। चौथा श्लोक है। पिबन्ति नद्ये स्वमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। ये सुभाषित रत्ना भांडागार से लिया गया है। तो अन्वय। नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति।
वृक्षाः स्वं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति, शताम विभूतियः परोपकाराय भवति। तो कहता है कि नद्यः स्वयं एव अम्बः, नद्यः नदियाँ स्वयं ही न अम्बः, अम्बः मीन्स पानी, न पिबंती नहीं पीती हैं, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं न फलानी, स्वयं फलानी न खादंती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। और वारिवाह बादल खलु निश्चय ही सस्यम फसल न अदंती नहीं खाते हैं, बादल निश्चय ही फसल को नहीं खाते हैं। सताम विभूतिय, क्योंकि सज्जनों की विभूतियाँ, सज्जनों की संपत्तियाँ तो परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं, सज्जनों की संपत्तियाँ तो दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। 5वां श्लोक है, गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरैर्गुणैः समः। ये श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। अन्वय सबसे पहले इसका, पुरुषै सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्य, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। तो कहता है कि पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणों को ग्रहण करने का प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुणयुक्तः गुणवान गरीब व्यक्ति न ईश्वरै गुणै, ईश्वरै धनवान गुणहीन धनवान व्यक्ति के समान नहीं होता, क्योंकि अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। गुणवान दरिद्र व्यक्ति धनवान गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे श्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक है, आरंभ गुरुवी अक्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे। आरंभ गुरुवी भवति, क्रमेण अक्षयिणी भवति, पुरा लघवी भवति, पश्चात च वृद्धिमती भवति, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना भवति। तो कहता है कि आरंभ गुरुवी, आरंभ में बड़ी, अक्षयिणी कर्मेण और कर्म से नष्ट होने वाली होती है, लघवी पुरा पहले छोटी, वृद्धिमती से पश्चात और बाद में वृद्धि को प्राप्त करने वाली होती है। दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध दिन के पहले भाग की और दिन के दूसरे भाग की छाया के समान खल दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। अर्थात दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता आरंभ में बड़ी और बाद में धीरे धीरे नष्ट होने वाली होती है, और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन के प्रार्ध भाग के समान, दिन के दोपहर के बाद के समय की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि सज्जनों की मित्रता दिन के पहले भाग की छाया के समान पहले बड़ी और बाद में नष्ट होने वाली होती है, और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन के प्रार्ध भाग के समान, अर्थात दोपहर के बाद के समय की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। अगला श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसः महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। ये भामिनी विलास से लिया गया श्लोक है। तो सबसे पहले इसका अन्वय हम देखेंगे। हंसा यत्रपि कुत्रापि महीमंडल मंडनाय गता भवेयुः। कहता है कि हंस
पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। हंस यहाँ वहाँ कहीं भी जाएं, पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। हानि तू, हानि तो तेसाम ही सरोवराणाम, उन सरोवरों की होती है, ये साम जिनका मरालय सह हंसों के साथ विप्रयोग वियोग हो गया है। अगला श्लोक है हितोपदेश का। गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। तो हितोपदेश का ये श्लोक है। तो इसमें गुणों की महत्ता बताई गई है। तो कहता है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में रहकर ही गुण होते हैं। गुण गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में रहकर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वही दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, नद्यः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर के बहती हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर बहती हैं, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलने पर वही नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहता। यहाँ पर पाठ सूक्ति मुक्तिकम पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।